ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਪਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੱਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ही वापस ले जाने की संभावना है। मैं भी यही कहना चाहूँगा, जब डॉक्टर साहब ने सॉरी बोल दिया, हम भी कौन होते हैं, हमने भी माफ़ कर दिया। और जिस तरह सरकार ने हमारा सहयोग दिया, आम जनता ने हमारा सहयोग दिया, और जो चीज़ें हमारी वजह से हुई, हरासमेंट हुई लोगों को, उसके लिए मैं भी अपनी ओर से माफ़ी चाहता हूँ। सो थैंक यू। दोनों के चेहरे पर ये बहुत जल्द डॉक्टर साहब की शादी है, शायद मैं शादी में दिखूंगा डॉक्टर साहब की, अगर इनवाइट किया तो। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल। क्या वहाँ की पिटाई तो नहीं होगी? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। और ऐसी बात है, जो 22 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरा और अर्जुन सिंह के बीच में, उसके लिए हम दोनों एक दूसरे को सॉरी फील कर चुके हैं और प्रदेशवासियों से भी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं कि अगली बार से ये हम दोनों की तरफ से किसी के साथ नहीं होगा। नमस्कार। कहेंगे इस इंसिडेंट के बारे में? देखिए, ये चीज़ सुलझाना हम दोनों पक्ष चाहते थे ना, बस सुलझाने के तरीके अलग अलग थे, और हम यही चाहते हैं कि मेरी तरफ से ये आगे ना हो और ये भी हमारे को सपोर्ट करें हर तरीके से। के लिए भी एक्शंस लिए गए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी मतलब प्रक्रिया में है। हाँ जी, हाँ जी, समझौते के अनुसार वो सब वैसे हाँ लीगल एक्शंस हो रहे हैं और वो वापस लिए जा रहे हैं। देखिए, 22 तारीख की जो घटना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई, वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन जिस प्रकार से वायरल हुआ और उसके बाद जो वहाँ परिस्थितियाँ बनी, जिसमें डॉक्टर राघव और जो हमारे पेशेंट थे अर्जुन जी, उनके बीच जो लड़ाई झगड़ा हुई, उसको लेके परिस्थितियाँ बदली। लेकिन वो मामला अगर उस वक़्त वहीं सॉल्व हो जाता तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनती, लेकिन जिस प्रकार से हुआ उसके बाद टोकन स्ट्राइक थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। डॉक्टर राघव के अगेंस्ट जो फैसला किया, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स की जो फैसला था, उसके आधार पे उनको जो है सस्पेंड किया गया। लेकिन एक कमेटी बनी, कमेटी ने जो है उनको टर्मिनेट कर दिया, MO से भी और RD से भी। उसके बाद डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए। फिर बीच में सीनियर डॉक्टर्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आपको हम मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और सीधा अपॉइंटमेंट जो है उनको बिलासपुर जाना था। उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में 10 बजे मुख्यमंत्री जी को पहुंचना था, लेकिन उनको समय देने के वजह से वो सारा प्रोग्राम भी 2 बजे वहाँ पहुँचे और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ अपने रेजिडेंस पे मुलाकात की। वहाँ एक बात हुई कि हम दोबारा से डॉक्टर्स लोग चाहते थे कि इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए, कुछ पहलू इसमें छूट गए हैं, कुछ पक्ष छूट गए हैं, उसको जो है एक बड़ी इंक्वायरी के तौर पे मौका मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको एग्रीड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद डॉक्टर्स कंटिन्यू दूसरे दिन स्ट्राइक पे चले गए।
फिर परिस्थितियाँ उससे और भी बदल गई, लेकिन बीच में मौका मिला सब लोगों को, लोगों ने, सीनियर डॉक्टर्स भी थे और हम लोगों को भी इसमें मौका मिला। कुछ लोगों ने बात की कि इसमें बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स को लेके और प्रदेश का सवाल था, हॉस्पिटल्स का, एसेंशियल सर्विसेज का सवाल था। तो इन्होंने बातचीत के ज़रिए इस बात को, अल्टीमेटली वो स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हुई। डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन थे वो हमारे से भी आके मिले। हमने उनको यही समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आप लोगों से बात की है, आप लोगों को समय दिया है और आपकी बात सुनी है, तो आप लोगों को उस पर स्टिक करना चाहिए और इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी, एसोसिएशन के जो इनके अधिकारी थे, जितने भी पदाधिकारी थे सारे, उन लोगों ने आपस में बात करके अल्टीमेटली आप लोगों के सामने वो स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ हुआ। और उन्होंने इसी बात का उसमें जिक्र किया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमको दिया है, हम उसको विश्वास करते हुए इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करते हैं। तो हमारे लिए, आपके लिए, प्रदेशवासियों के लिए, सबके लिए अच्छी बात थी कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आगे चले। इन बच्चों में जो लड़ाई झगड़ा हुई, चाहे राघव की बात करें या अर्जुन की बात करें, ये मुझसे भी मिले, उनका ये कहना है कि हमारी कोई परमानेंट दुश्मनी या लड़ाई नहीं थी, ये मोमेंट्री थी। ये अचानक ऐसा माहौल बन गया कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। अब इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, इनके पेरेंट्स आए दोनों तरफ से, इन्होंने इस बात को समझा है कि प्रदेश हित में, और इन्होंने खास तौर पे इस बात का भी जिक्र किया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोल इस सारे इसमें रहा है, जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने किया, जो फैसले उन्होंने लिए, उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया कि उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम आगे बढ़े। और विद इन नो टाइम इनका दोनों का आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। इन्होंने दोनों ने आपस में भी एक दूसरे से सॉरी फील किया। और मुझे एक और खुशी हुई कि दोनों बच्चों ने जिस प्रकार प्रदेशवासियों से इस घटना के लिए माफ़ी मांगी, ये इनका एक बहुत बड़ा दिल था, बहुत बड़ी सोच थी कि प्रदेशवासियों से भी इन्होंने इस बात के लिए जिक्र किया कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये वीडियो पूरे देश के अंदर भी, विदेशों के अंदर गया, उसकी वजह से हमारा हिमाचल प्रदेश का जो नाम खराब हुआ, जो बदनामी हुई, उसके लिए इन्होंने प्रदेशवासियों से और सबसे जो है माफ़ी मांगी है। मैं इस बात को लेके इनको आश्वासन भी देता हूँ आप लोगों के ज़रिए कि इन्होंने जो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसको हम, जो इनके अगेंस्ट केसेस हुए थे, FIR हुआ था पुलिस में, तो उसको भी डेफिनेटली जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो उसको कोशिश करेंगे कि वो FIR भी ख़त्म हो कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे। और अगली कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आश्वासन दिया था कि जो टर्मिनेशन हुआ है डॉक्टर का, कि हमारे डॉक्टर भी हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए सब अपने प्रदेशवासी है। एक हेड होने के नाते मुख्यमंत्री को 75 लाख लोगों के इंटरेस्ट देखने, लोगों के भी देखने, पेशेंट के भी देखने, डॉक्टर भी उन्हीं में से, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक माहौल बना और आज आप लोगों के सामने दोनों लोग मिले और इन्होंने एक दूसरे से सॉरी फील किया। मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े।